ओम श्री गणेशाय नमः। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि आप भी कहीं जीवन में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी हानि हो। सुनिए, आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि शाम के समय में बकरी चराने वाला बकरियों को लेकर घर लौट रहा था, तो उनमें से एक बकरी पेड़ के नीचे सोती रह गई। दैवयोग से उस पेड़ के नीचे शेर के बच्चे रहते थे। रात के समय जब शेरनी लौट कर नहीं आई, तब शेर के बच्चों ने उस बकरी का दूध पीकर अपनी भूख को शांत की। कुछ समय बाद जब शेरनी लौट कर आई तो वह बकरी को खाने के लिए झपटी। तभी शेर के बच्चों ने कहा कि जब आप यहाँ नहीं थी और हमें भूख लगी थी तो हमने इसका दूध पी लिया, इसलिए यह हमारी माँ है। बच्चों की बात सुनकर शेरनी ने उस बकरी को छोड़ दिया और उसे बहन की तरह प्यार करने लगी। शिकार से लौटकर जब शेर ने उस बकरी को देखा तो वह भी उसे खाने के लिए दौड़ा। तभी शेरनी ने कहा, इसे मत मारो, इसने अपना दूध पिलाकर हमारे बच्चों का पालन किया है। यह तुम्हारी दूसरी पत्नी के समान है। बकरी के उपकार को ध्यान में रखकर शेर और शेरनी उसे बहुत प्यार करने लगे, साथ में रखते। कुछ दिन के बाद समय व्यतीत हुआ और उसी पेड़ पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रात्रि में विश्राम के लिए ठहरे। तब उन्होंने देखा कि बकरी शेर के ऊपर चढ़कर पेड़ के पत्ते खा रही है। यह देखकर शेर हंस को आश्चर्य हुआ। हंस ने बकरी से पूछा कि क्या यह शेर तुम्हें खाता नहीं है? तब बकरी ने कहा, मैंने इस शेर पर एहसान किया है। कुछ दिन बाद हंस ने देखा कि एक चूहा सर्दी के कारण ठिठुर रहा था। चूहे को देखकर हंस के मन में भी उपकार करने की भावना उठी। वह बकरी की बात को ध्यान करके चूहे को अपने पंख से ढककर उसकी सर्दी दूर करने का प्रयास करने लगा। और जैसे ही चूहा थोड़ा स्वस्थ हुआ, उसने हंस का पंख को तोड़ लिया, यानी काट दिया। एक दिन फिर हंस उड़ते हुए उसी पेड़ पर आया और हंस ने बकरी से फिर वही प्रश्न किया कि क्या यह शेर तुम्हें खाता नहीं है? बकरी ने उत्तर दिया कि मैंने इस पर उपकार किया है। तब हंस बोला कि उपकार तो मैंने भी किया था, चूहे के प्राणों की रक्षा करने का, और मैंने अपना एक पंख कटवा लिया। इस पर बकरी ने कहा, तुमने उपकार किसी नीच या दुष्ट के साथ किया होगा। हमेशा याद रखना कि उपकार सदैव महान के साथ करना चाहिए। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें उपकार सज्जन अथवा महान पुरुषों के साथ करना चाहिए जो उसका महत्व समझ सके। दुष्टों के साथ उपकार की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ तो दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी देश व समाज का कल्याण हो सकता है। मित्रों, हम लोग अधिकतर देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भागते रहते हैं, उसके लिए दुखी होते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं। और इसके विपरीत जो हमारे पास है हम उसकी परवाह नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, उसको आनंद नहीं लेते, उसका उपयोग नहीं करते।
बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त है, उसके लिए दुखी होकर अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, और जो है अर्थात जो प्राप्त है, उसके लिए पूर्ण मनोयोग के साथ अच्छा करने का प्रयास करें। फिर हम अपने जीवन में कुछ नया पाएंगे। हमारे इसी जीवन में तीनों काल आते हैं: वर्तमान बहुत कम समय रहता है, जैसे ही अगले क्षण में प्रवेश करते हैं विगत क्षण भूतकाल हो जाता है। हमें चाहिए कि हम भूतकाल को भूलें, कि भूलों से सीखें और अपने अगले क्षण में प्राप्त होने वाले वर्तमान को संवारें, संस्कारित करें। फिर भविष्य की भयावहता का भय नहीं रहता, क्योंकि हम केवल वर्तमान पर दृष्टि टिकाए हैं। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, और इसके विषय में कोई दावा भी नहीं कर सकता कि यही होगा। तो फिर होगा या फिर जो भी होगा, उसकी शक्ति भी हमें हमारे क्षण पर जिए गए वर्तमान से ही मिल जाएगी। इसीलिए बिना विचार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विचार कार्य करने या होने की पहली शर्त है। विचार किसी कार्य की होने या करने की भूमिका बनाता है। यदि व्यक्ति का विचार उसके जीवन की किसी जरूरत या रुचि से जुड़ा हो, तो यह विचार व्यक्ति के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने या इससे संबंधित ऊर्जा प्रदान करता है। जब एक व्यक्ति अपने विचार के साथ कार्य के रूप में जुड़ता है, तो वह एक मानसिक व भौतिक वातावरण का निर्माण करता है। इससे एक प्रकार के कार्य की सफलता की कच्ची सामग्री का निर्णय हो जाता है। इस भौतिक व मानसिक वातावरण में जो सक्रिय कण है, वह अपने समान ऐसे ही सक्रिय और ऊर्जावान कणों को व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्रियात्मक ऊर्जा का यह प्रवाह व्यक्ति को अपने ध्येय की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या कहें कि ध्येय की प्राप्ति में कार्यशील बनाए रखता है। धन्यवाद।